धर्म एक ऐसा शब्द है जिसके बारे में शायद ही कोई जानता है, शायद ही कोई समझता है, लेकिन बहुत लोग इसका गलत इस्तेमाल करके हिंसा अवश्य फैलाते हैं। किसी को लगता है कि धर्म ये है, किसी को लगता है कि धर्म वो है, और क्योंकि ज़्यादातर लोग अज्ञानता में हैं, इसलिए इसका गलत फ़ायदा भी उठा के हिंसा फैलाया जाता है। तो क्यों ना हम आज चर्चा करें और जानने की कोशिश करें कि धर्म क्या है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णाप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हिंदी शब्दकोश या डिक्शनरी में ये उल्लेख है कि धर्म का मतलब है नैतिक एवं आध्यात्मिक कर्तव्य। लेकिन इस विश्लेषण से कुछ साफ नहीं होता कि धर्म आखिर है क्या। धर्म या इस तरह की जो तत्व हैं, इन तत्वों को समझने के लिए हमें देखना पड़ेगा साधु गुरु एवं शास्त्र। साधु गुरु एवं शास्त्र इसके बारे में क्या कहता है। हमारे प्रतिष्ठित आचार्य श्रील प्रभुपाद ने अपने ग्रंथों में धर्म को उन्होंने रिलीजन के नाम से ट्रांसलेट किया है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है क्योंकि उनको एक सटीक शब्द नहीं मिला है इंग्लिश में, इस वजह से उन्होंने धर्म को रिलीजन के रूप में ट्रांसलेट किया है। भगवत गीता के इंट्रोडक्शन में भी प्रभुपाद ये कहते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि धर्म को लोग एक फेथ के हिसाब से देखते हैं, एक विश्वास के हिसाब से देखते हैं। कोई बोलता है कि हम क्रिश्चियन धर्म के हैं, क्रिश्चियन फेथ के हैं, कोई बोलता है हम मुस्लिम धर्म या मुस्लिम फेथ के हैं, और कोई बोलता है हम हिंदू धर्म या हिंदू फेथ के हैं, वगैरह वगैरह। तो यदि फेथ है धर्म तो कैसे हो सकता है, क्योंकि आज हमारा फेथ या विश्वास किसी चीज़ पे है, कल वो फेथ या विश्वास किसी और चीज़ पे हो सकता है। तो अगर ये परिवर्तनशील है, धर्म परिवर्तनशील कैसे हो सकता है, क्योंकि ये तो एक सटीक कर्तव्य है जो नैतिक एवं आध्यात्मिकता के आधार पर है। कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ लोग बोलते हैं कि ये जो 4 विशेष पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, जिसके बारे में शास्त्र विस्तृत रूप से चर्चा करता है, तो ये धर्म अर्थ काम एवं मोक्ष, ये जो 4 पुरुषार्थ हैं, कई बार ऐसा होता है कि लोग इसी को धर्म मानते हैं। लेकिन प्रभुपाद इसका भी खंडन करते हैं एवं कहते हैं कि ये दरअसल अपने निजी किसी इच्छा की पूर्ति के लिए ये धर्म तो है, लेकिन ये एक फलाकांक्षी धर्म है या मंडेन रिलीजन है, ऐसा बोल सकते हैं। क्योंकि ये हम अपने हिसाब से, हर एक के हिसाब से अलग अलग जो इच्छाएं हैं उसकी पूर्ति के लिए ये जो 4 पुरुषार्थ शास्त्र के हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये दिए गए हैं। तो ये भी सटीक तरीका नहीं होगा धर्म को समझने के लिए। कई बार ऐसा भी होता है
कि कुछ लोग शास्त्र के विरुद्ध जाके अपनी इच्छाओं के अनुसार अपने महत्वाकांक्षाओं को पूर्ण करने के लिए शास्त्र को तोड़ मोड़ के, मैं सिर्फ अपने हिंदू या सनातन धर्म के ग्रंथों के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, आप किसी भी ग्रंथ को ले लीजिए, उसके जो नियम कानून है उसको तोड़ मरोड़ के अपने हिसाब से जब चलने की कोशिश करते हैं तो वो भी एक, बोलते हैं कि एक धर्म है। लेकिन प्रभुपाद इसका खंडन करते हैं कह के कि ये धर्म नहीं, ये कैतव धर्म है, या जिसको बोल सकते हैं कि चीटिंग रिलीजन है। क्योंकि आपने तो शास्त्र अपने ग्रंथ के अनुसार नहीं किया, आपके ग्रंथ में जो दिया गया है उसको तोड़ मरोड़ के अपने हिसाब से करके उस रिलीजन या धर्म को पेश किया है, तो वो कैतव धर्म है। तो अंततः प्रभुपाद बोलते हैं कि अगर हम किसी भी तत्व को समझना चाहते हैं तो हमें चाहिए उसके मूल तक जाना, या ऐसा कह सकते हैं कि वो उत्पत्ति उसकी कहाँ से हुई है, वो कहाँ से वो जन्म ले रहा है, किस प्रकार वो फैल रहा है, वो जब हम समझेंगे तब एक तत्व को हम ठीक प्रकार से, सटीक तरीके से जान पाएंगे। तो कुछ उदाहरण लेते हैं हम, आइए देखते हैं इन उदाहरणों के द्वारा कि धर्म क्या है, और फिर हम जानेंगे कि हमारा मनुष्य का धर्म क्या है। तो कोई अगर आपसे पूछे कि आग, फायर, इसका धर्म क्या है, तो आप बोलेंगे आग का धर्म है कि वो ताप देता है एवं रोशनी देता है। चीनी का धर्म क्या है? चीनी का धर्म है मिठास। नमक का धर्म है नमकीन होना। जल का धर्म है तरलता। तो अगर हम इस तरह से इस चीज का विश्लेषण करते हैं तो हम समझेंगे धर्म यानी कुछ ऐसा जो बहुत ही विशेष है, विशिष्ट है उस विषय वस्तु का, और उसको अगर उस विषय वस्तु से अलग किया गया तो उस विषय वस्तु का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। जैसे अगर हम देखें कि चीनी से अगर आप मिठास को अलग कर देंगे तो क्या वो चीनी रहेगा? चीनी का तो अस्तित्व ही नष्ट हो जाएगा। तो इसलिए अगर हम लोग बोलते हैं कि चीनी का धर्म है मीठा होना, मिठास, तो यानी उसकी वो विशिष्ट लक्षण है जो मिठास है, वो चीनी का धर्म है। उसी प्रकार जल का विशिष्ट लक्षण है कि वो तरल है। आग का विशिष्ट लक्षण या धर्म है कि वो ताप देता है एवं वो रोशनी देता है। चाहे वो हो सकता है बहुत छोटा हो, एक माचिस की तीली का आग हो, तो उतनी ही रोशनी, उतना ही ताप देगा। और अगर बहुत बड़ा दावानल हो तब एकदम बहुत ज़्यादा ताप एवं बहुत ज़्यादा झुलसाने वाला ताप और रोशनी देगा। लेकिन मूलतः अगर हम लोग देखें, विशिष्ट जो लक्षण है आग का वो है ताप देना एवं रोशनी देना। ठीक उसी प्रकार अगर हम लोग अपने धर्म के बारे में बोले, जब हम अपने बारे में बात करें तो मैं ये आपको बता दूं, मैं मनुष्य जाति एज अ होल, हम सभी मानव जाति जो हैं, मनुष्य जो हैं, उनके धर्म के बारे में बात कर रहे हैं हम, कोई विशेष फेथ या विश्वास के बारे में नहीं। तो मनुष्य के ये जो विशिष्ट लक्षण या धर्म क्या है ये, तो हम लोग अगर बहुत ध्यानपूर्वक देखें तो क्रिया या कार्य करना कुछ ऐसा है जो मनुष्य से बिल्कुल भी अलग नहीं किया जा सकता। और वो क्यों? क्योंकि हम जो भी चीज़ करते हैं वो दूसरों की या खुद की संतुष्टि के लिए करते हैं। एक संतुष्टि मिलती है जब हम अपने दोस्त के लिए कुछ करते हैं, जब हम अपने परिवार के लिए करते हैं, अपने माता पिता के लिए करते हैं, अपने बंधु सखाओं के लिए करते हैं, अपने देश के लिए करते हैं, कुछ नहीं तो अपने कंपनी के लिए करते हैं, अपने कस्टमर्स के लिए करते हैं।
लेकिन जो भी हम करते हैं, जो भी क्रिया है, वो एक प्रेम का जो संबंध है उसको और गाढ़ा और अच्छा बनाता है, और ये हमको बहुत अच्छा लगता है, ये हमको बहुत आनंद देता है। तो अगर हम किसी भी क्रिया को, सारी क्रियाओं को मनुष्य से अलग कर लेंगे तो मनुष्य का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। तो मनुष्य की जो विशिष्ट लक्षण है वो है क्रिया या सेवा करना। ये जो सेवा भाव है वही दरअसल हमारा धर्म है। अब ये ऐसा हो सकता है कि वो पारिवारिक सेवा हो सकता है, हम अपने परिवार के लिए जो चीज़ें करते हैं वो एक पारिवारिक धर्म है, उस तरह का सेवा। वो ऐसा हो सकता है कोई सांस्कृतिक सेवा हो सकता है, तो वो सांस्कृतिक धर्म है। कोई समाज का कार्यकलाप करते हैं आप, तो वो समाज का धर्म है। एक सामाजिक पशु कहा जाता है मनुष्य को, और समाज में रहने के लिए हमें कुछ कुछ नियम कानून, कुछ कुछ कर्तव्य हैं हमारे जो हमको करना पड़ता है, और वो सारे क्रियाकलाप, वो सारे कर्तव्य जब हम लोग करते हैं तो वो सामाजिक धर्म है। वैसे ही अगर हम कहीं किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, जब उसके लिए हम कुछ करते हैं जो हमारा कर्तव्य है वो करना, तब वो उस कंपनी के एम्प्लॉई होने के का जो धर्म है उसको निभा रहे हैं। तो हम देख सकते हैं कि हमारे जीवन में कई स्तरों पे हम कई सारे धर्म करते हैं। तो देखिए कितने सहज तरीके से प्रभुपाद ने हमको ये समझाया है कि धर्म दरअसल क्रिया है मनुष्य के लिए, एवं क्रिया जो है वो सेवा से उत्पन्न हो रहा है। एवं ये जो सेवा है, ये जो सेवा का भाव है, ये हम सभी के अंदर दरअसल है। अब आप ये कह सकते हैं चलिए मैं कुछ नहीं करूंगा, आज से सारा क्रिया बंद, तो क्या मेरा अस्तित्व नष्ट हो जाएगा? लेकिन सोचने की बात यह है, क्या आप सारे क्रियाओं से अलग हो सकते हैं? ये जो हम श्वास ले रहे हैं ये भी तो एक क्रिया है कि नहीं? तो हम चाहे भी तो अपने आप को किसी भी क्रिया को करने से अलग नहीं कर सकते हैं। ये जो क्रिया है हमेशा हमको करना ही पड़ेगा। इसको अगर हम लोग अपने आप से अलग कर देंगे, सेवा का भाव अगर हम लोग अपने आप से अलग कर देंगे, तो हम अपने ही अस्तित्व को खो देंगे। और यही है, ये जो सेवा का भाव है, यही दरअसल हमारा धर्म है। अब ये तो हो गया कुछ सामाजिक या जड़ जागतिक धर्म। धर्म के भी कई स्तर होते हैं, और इन सारे जितने भी धर्म या सेवा या कार्य के बारे में अभी तक हमने जो चर्चा किया, उसके ऊपर है मानवता का धर्म या मनुष्य स्तर। जो हम लोग मनुष्य अपने आप को कहला रहे हैं, उसका भी एक धर्म है। और ये धर्म निर्भर करता है 4 स्तंभों के ऊपर या 4 पिलर्स के ऊपर। ये 4 धर्म क्या है? ये 4 धर्म है दया, शुचि, सत्यवादिता एवं तपस्या। दया या करुणा हम तब करते हैं जब हम हिंसा नहीं करते, और बहुत आसानी से हम ये कर सकते हैं जब हम निरामिष आहार करते हैं या आमिष भोजन का सेवन नहीं करते हैं। नेक्स्ट है सत्यवादिता, सत्य के राह पे चलना। ये भी हमारा जो मानवता या मनुष्य जाति का जो धर्म है उसका एक स्तंभ है, सत्यवादिता। तो हम लोग सत्यवादिता कब कर सकते हैं? जब हम लोग द्वैत क्रीड़ा, किसी भी किस्म का गैम्बलिंग में अगर हम लोग अपने आप को नहीं डालते हैं और करते हैं, तब इस स्तंभ की हम रक्षा कर सकते हैं। धर्म का ये जो स्तंभ है इसकी रक्षा कर सकते हैं। अवैध संबंध से न तो शरीर बल्कि हमारा मन भी दूषित होता है, और जब
ये चीज हम लोग नहीं करते हैं, अवैध संबंध नहीं करते हैं, तब शुचि या शुद्धता का जो स्तंभ है मनुष्य का, मनुष्य के धर्म का, उसका पालन होता है। और अंततः जब हम लोग किसी भी नशे में हम लोग नहीं जाते हैं, तब तपस्या का जो स्तंभ है उसकी रक्षा करते हैं। तो ये जो 4 स्तंभ हैं, जो कि है दया, शुचि, सत्यवादिता एवं तपस्या, इसकी रक्षा श्रील प्रभुपाद ने अपने सारे ही इस्कॉन के भक्तों के लिए बहुत आसानी से, बहुत ही सुंदर तरीके से दिया है। जब हम लोग ये 4 नियमों को, 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं, और वो है आमिष आहार वर्जन, द्वैत क्रीड़ा वर्जन, नशा वर्जन एवं अवैध संबंध वर्जन। जब ये 4 चीजें हम करते हैं तो मनुष्य का जो स्तर है, उस स्तर पे हम अपने आप को बना के रख सकते हैं। मनुष्य या मानव जाति का जो धर्म है, तब उसकी स्थापना हम लोग कर सकते हैं। तो ये है इन सारे जो धर्म है, जो हमने पहले इससे पूर्व चर्चा किया है, जो सामाजिक हो सकता है, सांस्कृतिक हो सकता है, पारिवारिक हो सकता है, कंपनी का धर्म हो सकता है, उनसे ऊपर है ये मानव जाति का धर्म। देखिए कितने ही लोग कितने सारे हिंसक कार्य आजकल कर रहे हैं। फेसबुक, यूट्यूब में हम लोग देख सकते हैं साधुओं को मारा जा रहा है। कितने निर्मम तरीके से एक हस्तिनी जो गर्भवती थी, उसकी हत्या की गई है, सिर्फ अपने आप को खुश या आनंद या सुख देने के लिए। क्या ये मानवता है? क्या ये मनुष्य का धर्म है? देखिए शास्त्र कितने सुंदर तरीके से हमको, ताकि हम लोग मनुष्य स्तर पे रह सकें, इसके लिए ये 4 स्तंभ दिए हैं, जो मनुष्य जाति के धर्म, मनुष्य या मानव जाति के धर्म के स्तंभ हैं। इस धर्म के स्तर के ऊपर एक और स्तर है, और वो सर्वोत्तम स्तर है, और वो है आध्यात्मिकता का स्तर। हम सभी जुड़े हुए हैं भगवान श्री कृष्ण, परमेश्वर भगवान जो पूर्ण हैं उनसे, एवं जब हम उनकी सेवा में नियुक्त होते हैं, तब ये जो सारे अलग अलग स्तर हैं धर्म के, वो सारे धर्म अपने आप ही सफल हो जाते हैं। किस प्रकार? तो शास्त्र श्रीमद् भागवतम में ये कहा गया है कि जैसे एक पेड़ को, एक पौधे को पुष्टि देने के लिए हम उसके जड़ों में पानी डालते हैं, जिस प्रकार इस पूरे शरीर के जितने भी अंग हैं, उनको पुष्टि देने के लिए हम खाद्य सामग्री पेट को देते हैं, और पेट सारे दूसरे अंगों को पुष्टि देता है। ठीक उसी प्रकार जब हम परमेश्वर भगवान की सेवा में युक्त होते हैं, तो ऑटोमेटिकली ही, अपने आप ही, ये सारे अलग अलग जो धर्म हैं, जो सेवा है हमारे, वो पूर्ण हो जाते हैं बहुत आसानी से। इसी को श्रील प्रभुपाद ने एक सुंदर उदाहरण के तरह से बोला है कि एक नट और बोल्ट अगर मशीन से अलग रहता है, तो उसका कोई मोल नहीं है। उसका मोल तभी है जब वो मशीन के साथ जुड़ जाए। जब वो मशीन के साथ जुड़ जाता है, तो उसके अस्तित्व, उसके रहने की कोई वजह होती है। जब वो मशीन के साथ जुड़ता है, क्योंकि मशीन जो उत्पादन करता है वो तभी कर सकता है जब वो नट बोल्ट हो, हालांकि वो बहुत ही छोटा सा नट बोल्ट है। और लेकिन वो अगर मशीन में नहीं रहता है तो मशीन ठीक से नहीं चल पाती है। ठीक उसी प्रकार जब हम लोग परमेश्वर भगवान की सेवा में के साथ जुड़ जाएंगे, उनकी सेवा में नियुक्त होंगे, तब क्या होगा? तब हमारा भी जो अस्तित्व है, हमारा भी जो जीवन का उद्देश्य है, जो लक्ष्य, जो मशीन है, वो सार्थक होगा। वरना हम चाहे जितने भी तरह की सेवा करें, कुछ कार्यकलाप करें, सामाजिक, देशभक्ति, कुछ भी हो सकता है, लेकिन
वो पूर्ण नहीं होगा। श्रीमद् भागवतम में बहुत सुंदर श्लोक है जो कहता है, धर्म स्वानुष्ठित पुंसान विक्षेन कथासु यत् न उत्पद्येत यति रतिम श्रम एव ही केवलम। अगर हम कुछ ऐसा कार्य कर रहे हैं, कुछ ऐसा धर्म निभाने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी किस्म का धर्म क्यों ना हो, लेकिन अगर उस चीज से हमारे हृदय में भगवान श्री कृष्ण की सुंदर गुण लीला वगैरह का के प्रति रति या आकर्षण पैदा नहीं होता, तो वो श्रम एव ही केवलम, वो एक विफल परिश्रम ही रहेगा, उसकी कोई सफलता नहीं होगी। हाँ, हो सकता है हम कुछ कार्य करें, लेकिन उसको पूर्ण सफलता तभी मिलेगी जब हम जो भी कुछ धर्म के नाम पे कर रहे हैं उससे हमारे हृदय में भगवान के प्रति, अल्लाह के प्रति, ईश्वर के प्रति, गॉड के प्रति, आप किसी भी नाम से बोल सकते हैं, अगर उनके प्रति हमारे हृदय में प्रेम, लव और सेवा भावना जग रही है, तब जाके वो सही मायने में धर्म है, वरना वो एक परिश्रम ही है। हम लोग इसको सिर्फ करेंगे ही, उसका कुछ फल नहीं आएगा। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, सर्वधर्मान परित्याज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। अर्थात कि भगवान कह रहे हैं कि सारे जितने भी धर्म हैं इनका त्याग करो। भगवान खुद स्वयं ये कह रहे हैं, और क्या करो, आके मेरा शरण लो, मैं तुमको सारे पापों से मुक्ति दूंगा, एवं मैं तुम्हारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मैं ले लूँगा। फिर हालांकि भगवान हर एक का रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑलरेडी लिए हैं, लेकिन विशेषकर जो भगवान के शरण में आते हैं, भगवान हमेशा उनकी देख रेख, उनका रक्षा करते हैं। तो जब हम लोग ये जान गए हैं कि धर्म क्या है, धर्म है भगवान की अनन्यमयी सेवा, प्रेममयी सेवा में नियुक्त होना, और सारे जितने भी अलग अलग धर्म हैं वो पूर्ण हो जाते हैं जब हम ये एक जो हमारा धर्म है वो करते हैं अच्छे तरीके से, क्योंकि वो अल्टीमेट है, वो सर्वोपरि है, बाकी सारी चीज़ें उसके ही अंतर्गत होती हैं या आती हैं। तो हम जब ये धर्म हमारा बहुत अच्छे से करेंगे, तो हमारा ये जो मनुष्य जीवन है, जो हम लोग अपने आप को मनुष्य कहते हैं, वो सफल होगा। जब हम जान गए हैं इस चीज़ को, तो अवश्य ये सोचिए कि आप अभी तक जिस चीज़ को धर्म के नाम पे करते आ रहे हैं, क्या वो ठीक है? क्या वो आपके हृदय में भगवान के प्रति, गॉड के प्रति, अल्लाह के प्रति, ईश्वर के प्रति प्रेम उत्पन्न कर रहा है? यदि नहीं कर रहा है तो अवश्य इसके बारे में बहुत अच्छे से सोचिए एवं सटीक दिशा में अपने जीवन को लेके जाइए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।